हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टूल लेके आए हैं जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी मौजूद जो आपकी शेप है उसको आप दो तर्ज के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी किसी भी शेप को, किसी भी पिक्चर को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अमेजिंग जो है वो लुक दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी किसी भी पिक्चर को एक स्मॉल ग्राफिक आर्ट जो होती है उसके अंदर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इन दो चीज़ों को लर्न करेंगे कि किस तरह आप अपनी पिक्चर को बहुत अमेजिंग लुक दे सकते हैं, उसको किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको ग्राफिक आर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन बहुत मज़ेदार है और सीखने में भी बहुत ही आसान है और इनके ज़रिए हम अपनी पिक्चर को बहुत अमेजिंग लुक दे सकते हैं, उनको प्रोफेशनल टाइप दे सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लें तो इंसर्ट करने के बाद आपके पास सबसे टॉप के ऊपर पिक्चर फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ रहा होगा। आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही टूल्स, वही ऑप्शंस अपीयर होंगे जब हमने किसी भी पिक्चर या शेप की कस्टमाइजेशन की थी और इसको एक्सेस किया था, तो सेम यही टूल्स आपके सामने अपीयर हुए थे। दोस्तों, जब आपने किसी भी पिक्चर को शेप के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है कि ये जो क्रॉप का ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे अपनी राइट साइड पे देख रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 से 5 ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे। दोस्तों, जब आपने अपनी पिक्चर को किसी शेप में कन्वर्ट करना है तो क्रॉप का जो सेकंड ऑप्शन है क्रॉप टू शेप, यानी कि किसी भी पिक्चर को आप शेप में क्रॉप कर दो। तो अगर आपने अपनी उस पिक्चर को किसी भी शेप में कन्वर्ट करना है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम की शेप्स मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उस शेप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सी शेप जो है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इक़साम की शेप्स अवेलेबल है। चले हम इस शेप को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने उस शेप को क्लिक किया तो आपकी जो पिक्चर थी वो उस शेप में कन्वर्ट होगी। हम दोबारा क्रॉप पे जाएंगे और यहाँ से कोई नई पिक्चर जो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए किसी भी पिक्चर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं। आप अपनी मनपसंद शेप को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी पिक्चर को उस शेप में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा रेक्टेंगल ले रहे हैं ताकि हम आपको जो मजीद ऑप्शंस हैं उनको समझा सकें। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप अपनी इस पिक्चर को ग्राफिक आर्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसको मजीद प्रोफेशनल बनाना चाह रहे हैं, अमेजिंग लुक्स देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ ये जो टैब हमने हाईलाइट किया हुआ है जो कि पिक्चर स्टाइल का टैब है, इसका ये जो लास्ट ऑप्शन है जिसको हमने हाईलाइट किया है, अगर आप इसके ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, यानी कि आप इस पिक्चर को स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो टैब अपीयर हुआ है उसके अंदर बहुत सारी स्मार्ट ग्राफिक आर्ट्स अवेलेबल हैं। आप जिस पर भी अपना कर्सर लेकर आएंगे उसका इफेक्ट बाकायदा पिक्चर के ऊपर होगा। चूंकि अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इस वजह से आपको पीछे बैक पे पिक्चर नहीं नजर आ रही, बट आप जैसे ही किसी भी पिक्चर के ऊपर या ये जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकायदा आपका जो पिक्चर है वो उस शेप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुकी होगी। अगर आप बाकायदा इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन या पिक्चर फॉर्मेट पे वापस आएंगे, दोबारा से उस ऑप्शन को जो है वो आप एक्सेस करेंगे। चूँकि अब वो ऑप्शन यहाँ पर बाकायदा एक्टिवेट है इसलिए वो हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो इफेक्ट लगाया उसको इरेज कर लेना। तो आप जैसे ही कंट्रोल V प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपके उस पिक्चर के ऊपर जो आपने इफेक्ट अप्लाई किया वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आपका जो दिल करे आप वो शेप यहाँ से, वो स्मार्ट आर्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद आप उस पिक्चर के साथ साथ यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। हम दोबारा से कंट्रोल Z प्रेस कर रहे हैं, पिक्चर फॉर्मेट में आ रहे हैं, लास्ट ऑप्शन को एक्सेस कर रहे हैं और दोबारा से आपको दिखा रहे हैं कि आप किस तरह आसानी के साथ अपने उस पिक्चर को ग्राफिक आर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, स्मार्ट ग्राफिक आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो
और फिर उसके ऊपर मज़ीद आप टेक्स्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकायदा आप अपना टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख रहे हैं। और दोस्तों आप इसके टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ इक़साम की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप लास्ट वीडियोस में सीख चुके हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ से मज़ीद शेप को थोड़ा सा 3D लुक दे सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरह की चाहिए आप वो एक्सेस कर सकते हैं। आपको 3D फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इस पिक्चर को या इसके ऊपर जो आपने इफेक्ट लगाया हुआ स्मार्ट आर्ट का, उसको आप इजीली आसानी से किसी भी 3D फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो लास्ट आपके पास ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अपने इस पिक्चर के ऊपर जो भी ग्राफिक आर्ट लगाई होगी, जितनी भी कस्टमाइजेशन की होगी, जितने भी इफेक्ट्स अप्लाई किए होंगे, वो सब के सब यहाँ से ज़ाया हो जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो चेंज कलर के इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ इक़साम के कलर आ जाएंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको जो कलर ज़्यादा अच्छा पसंद है आप उस पर क्लिक करें तो बाकायदा उन तमाम कलर्स की जितने भी स्टाइल्स होंगे वो इस टैब में अपीयर हो जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही 3D फॉर्मेट्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ से आप उस कलर के जितने भी फॉर्मेट्स हैं जो 3D हैं, आप उन पर क्लिक करके अपनी उस शेप को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में आपने दो चीज़ों को लर्न किया कि आप किस तरह किसी भी पिक्चर के अंदर मौजूद दो चीज़ें उनको सरंजाम दे सकते हैं। एक तो ये कि आप किस तरह अपने उस पिक्चर को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा आप किसी भी पिक्चर को किस तरह स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुतालिक बहुत कुछ लर्न करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।